नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर में जो हम लोग सेटिंग्स डालते हैं, मतलब क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम लोग अगर देखेंगे तो एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें हमारा 4 टाइप के प्रोटेक्शन ऑलरेडी दिए होते हैं। बाकी हम जिस पैनल में एयर सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं वहाँ पर अदर भी मतलब प्रोटेक्शन होते हैं, लेकिन किसी ने इंटरव्यू में आपसे पूछा कि एयर सर्किट ब्रेकर में अपने खुद के क्या क्या प्रोटेक्शन होते हैं, तो वो 4 टाइप के होते हैं जिनको LSIG कहा जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये इधर में LSIG लिखा है, तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है और क्या इसकी सेटिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो ऊपर में आपको मैं एक करके दिखा रहा हूँ, सॉरी, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये है इसकी सेटिंग। अब इसकी सेटिंग में क्या होता है, ये LSIG, अब ये LSIG होता क्या है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। ये एक ABB का क्या बोलते तो ब्रेकर है, जिसमें ABB का जो सीरीज है SSE E3 वाला सीरीज का जो ब्रेकर है उसका हमने आपको यहाँ पर फ़ोटो दिखाया हुआ। ये हमारे प्लांट में लगा हुआ भी है, मैं आपको लगे हुए की फ़ोटो दिखाता हूँ। ये टाटा स्टील के प्लांट में ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसी में हम लोग काम करते हैं, लेकिन मैं फ़ोटो ले रहा था तो वो क्लीन अच्छे से आ नहीं पाया, इसलिए मैं गूगल से आपको फ़ोटो डाउनलोड करके दिखाया हूँ। चलिए इसकी सेटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। अभी L का मीन्स होता है, चारों सेटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। L मीन्स होता है ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए हमको ये मिलता है। अब इसकी सेटिंग जो है, ओवरलोड की सेटिंग कैसे की जाती है, इसमें जो दिया है इससे हमको कैसे पता चलेगा कि क्या कितना सेटिंग किया है। तो जो ओवरलोड की सेटिंग होती है, अभी ये हमारे ब्रेकर की कैपेसिटी है 2000 एम्पियर का। जो IN आपको राइट साइड में कॉर्नर में देखिए, NR के जैसे नीचे लिखा हुआ IN = 2000 एम्पियर। तो 2000 एम्पियर जो इसका रेटिंग दिया है, अभी ओवरलोड में ये कैसे प्रोटेक्शन करेगा। अभी ओवरलोड का जो प्रोटेक्शन होता है वो हमारी परसेंटेज में होती है, IN के परसेंटेज में। अभी इधर में हम लोग सेटिंग में अगर 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इसका मतलब है 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। तो अगर हम इसकी नोब जैसे तीनों नोबों को नीचे के साइड में सिलेक्ट करके रखेंगे, या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तीनों नोब जो है इसमें ये छोटा छोटा नोब्स होता है, जो कि हम स्क्रू ड्राइवर से, जो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर उसकी सहायता से नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये सेटिंग हमको मैनुअली करना होता है, जो हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट है, जो इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला L है जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन का होता है और इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग सेटिंग की जाती है। फर्स्ट वाला है परसेंटेज। जो आपका अलार्म के लेफ्ट हैंड साइड का दिख रहा है, जो नॉब्स दिख रही है वो आपका परसेंटेज है, मतलब I1, I2, I3, I4, ये हमारा करंट की सेटिंग के लिए। और जो हमारा T2, T1, T2 और T4 जो नॉब दिया है वो हमारा टाइम का है। तो ओवरलोड में हमको 2 चीज़ मिलती है, एक तो आप IN के साथ परसेंटेज में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा IN जो है 2000 है, अभी हमारा क्या बोलते तो जो हमने 4.4 में रखा, तो 2000 इंटू 4 करेंगे, 2000 इंटू 4 करेंगे, इसका मीनिंग क्या हो गया, 800 एम्पियर। तो हमारी ओवरलोड की जो प्रोटेक्शन की लिमिट हो गई 800 एम्पियर। हमने इसकी 800 एम्पियर करंट सेटिंग करके रखा है। अगर 800 से ऊपर जाएगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा। तो जो अब फिर इसकी टाइमिंग भी है कि टाइमिंग हमको कितना देना है, तो हम इसको टाइमिंग भी सेट करते हैं, 3 सेकंड, 12 सेकंड, 24 सेकंड, ये सेकंड में दिया है, ठीक है। तो इसमें अपन जो भी सेटिंग डालेंगे 3 सेकंड में, 12 सेकंड में, जितना भी आपको सेटिंग डालना है उस सेकंड में, मतलब कि 800 एम्पियर की करंट अगर गई, नॉर्मल हमारा जो रेटिंग में चल रहा है, अगर 800 एम्पियर हमने उसकी सेटिंग करके रखी है, फॉर एग्जांपल 0.4 में 40% में, तो हमारा 40% उसका होता है 2000 का 40% होता है हमारा 800 एम्पियर। 800 एम्पियर अगर 2-3 सेकंड तक फ्लो हुआ हमारे सर्किट में, हमारे इक्विपमेंट में, तो ओवरलोड में हमारा ट्रिप करवाएगा। दूसरा है हमारा S मीन्स S स्टैंड फॉर होता है शॉर्ट सर्किट। तो अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारा परसेंटेज में नहीं होता है, इसमें होता है मल्टीपल, IN के मल्टीपल में होता है। IN मतलब हमारा जो ब्रेकर का रेटिंग है 2000 एम्पियर। अगर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आप प्लांट में, इंडस्ट्री में देखा ही होगा कि शॉर्ट सर्किट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, कि मतलब कि जो हमारा फॉर एग्जांपल मोटर की रेटिंग है हमारी क्या बोलते तो 100 एम्पियर, लेकिन शॉर्ट सर्किट की
कंडीशन में वो 300, 400, 500, 600 तक चला जाता है। तो इसी में हम IN के मल्टीपल में रखते हैं इसकी सेटिंग। तो इसकी सेटिंग IN के मल्टीपल में होती है कि 1 टाइम रखना है, तो 1 टाइम मीन्स हो गया कि 2000 एम्पियर, 1.5 रखना है मतलब कि हमारा 3500 हो गया, 2 के मल्टीपल में रखना है इसका मतलब 4000 हो गया। तो हमने मान लीजिए कि 4000 इसकी रखा है, मतलब 2 के मल्टीपल में रख दिया या 3 टाइम रख दिया। 3 टाइम मतलब कि हमारा 6000 एम्पियर इसकी सेटिंग हमने कर दिया है IN इंटू 3 टाइम। तो IN हमारा 2000 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 6000 हो जाएगा। अभी 6000 की करंट अब इसमें होता है हमारा सेकंड में, लेकिन इसका जो टाइमिंग होता है वो मिली सेकंड में रहता है। मतलब कि शॉर्ट सर्किट करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा टाइम तक फ्लो नहीं होना चाहिए, वो एकदम इंस्टेंट टाइम के लिए होना चाहिए, वो तुरंत ट्रिप करना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट करंट बहुत ज़्यादा होता है और जिससे हमारा इक्विपमेंट फेल्यूर या मतलब स्पार्किंग या जलने की कंडीशन भी हो जाती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा है, उसमें स्पार्किंग की कंडीशन होती है जिससे हमारा इक्विपमेंट ख़राब भी हो सकता है, जल सकता है। इसलिए हम लोग इसकी सेटिंग जो है टाइमिंग की सेटिंग बहुत कम रखते हैं। तो अभी इसकी टाइमिंग 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, अभी हमने मान लीजिए कि इसकी जो सेटिंग रखी है 0.1 सेकंड में रखा है। 0.1 सेकंड मतलब कि हमारा अभी हमने इसकी सेटिंग शॉर्ट सर्किट की कर दी 3, मतलब IN इंटू 3 मतलब 6000 करंट अगर 0.1 सेकंड के लिए हमारे सर्किट में फ़्लो होगा देन शॉर्ट सर्किट में हमारा ACB ट्रिप कर जाएगा, इंस्टेंटली ट्रिप कर। अब I होता है, अब थर्ड प्रोटेक्शन में हम लोग जाते हैं, थर्ड होता है I। अभी I स्टैंड फॉर होता है इंस्टेंटेनियस फॉल्ट के लिए। इंस्टेंटेनियस फॉल्ट मीन्स होता है कि जैसे हमारा इक्विपमेंट चालू करते हैं या मान लो कोई फीडर है जिसमें ACB लगा हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में जब हम लोग चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट लेता है, एक साथ में सारे इक्विपमेंट स्टार्ट होते हैं तो बहुत करंट लेता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा उसका IN का मल्टीप्लाई ही होता है कि कितना मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अभी IN 2000 है, हम फॉर एग्जांपल इसकी सेटिंग हमने 4 टाइम कर दी है, 5th टाइम कर दी, 5th टाइम कर दी मतलब 10,000 एम्पियर। अभी 10,000, लेकिन इसमें होता है कि हम टाइम का इसमें नहीं रहता है कि अगर इतना इंस्टेंटेनियस करंट में, इंस्टेंटेनियस आपको नाम से ही समझ कि इंस्टेंट ट्रिप करना चाहिए, तो उसमें कुछ टाइम नहीं है। जैसे अगर हमने इसकी सेटिंग 5 पे कर दी तो IN इंटू 5 मतलब 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000। तो 10,000 की करंट अपने ACB में जैसे ही गई वो तुरंत ट्रिप करेगा। यहाँ पर टाइम का कुछ नहीं है, वो मिली सेकंड में तुरंत ट्रिप करेगा, इसलिए इसमें टाइम का नहीं दिया। लास्ट होता है हमारा ग्राउंड फॉल्ट होता है, G आप सबको पता है कि G मीन्स ग्राउंड फॉल्ट होता है। ये भी हमारा क्या बोलते हैं तो IN के मल्टीप्लिकेशन में होता है कि उसको कितना सेटिंग हम लोगों को रखना है। अब IN हमारा फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं तो 2000 है, तो अभी यहाँ 0.2 दिया है, अगर अपन 0.2 में सेटिंग इसका रखेंगे तो मतलब ये 400 में अगर ग्राउंड फॉल्ट हुआ और 400 एम्पियर करंट गया, इसमें टाइमिंग सेटिंग दी है 0.1, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब हमने अगर 0.2 सेकंड के लिए रखा तो हमारा 400 की करंट 0.2 सेकंड के लिए अगर फ्लो हुई सर्किट में ग्राउंड फॉल्ट में तो वो ट्रिप कर जाएगा। ये देखिए हमने आपको चारों बताए हैं। अभी ये जो हमारा ABB का जो क्या बोलते हैं तो सर्किट ब्रेकर है, ये वाले ABB के सर्किट ब्रेकर में हमारा क्या बोलते हैं तो इसमें आपको इस टाइप से दिया है सेटिंग। अभी जो पुराने रहते हैं, जो ओल्ड वाले हैं, उसमें सेटिंग ये नॉब के टाइप में दिया जाता है। ये भी क्या है, स्क्रू ड्राइवर से जस्ट अपन को नॉब को सेट करके रखना है और नॉब सेट करने के बाद में हमारा ये जैसे लॉन्ग टाइम दिया है। IR मीन्स होता है आपका क्या बोलते तो IR मीन्स हमारा होता है वही फर्स्ट वाला जो अपन ने पढ़े थे, ओवरलोड वाला, और दूसरा SD होता है अपना शॉर्ट सर्किट वाला, IG होता है हमारा ग्राउंड फॉल्ट के लिए, और I होता है हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड का दिख रहा है वो हमारा करंट की सेटिंग है, और राइट हैंड साइड का हमारा जो दिख रहा है T के साथ में TSDD, TG, TR, ये हमारा टाइमिंग का सेटिंग है। तो ये हम नॉब के थ्रू भी कर सकते हैं। उधर में उस टाइप का दिया है, तो ये जो ओल्ड वर्जन में जो ACB है हमारे, उनमें सारे में इस टाइप का आता है। वही न्यू ACB है वो सारे में इस टाइप का ये नॉब टाइप वाला आता है, ये वाला टाइप इस टाइप वाला आता है, और उसमें उस टाइप वाला आता है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस बाकी प्रोटेक्शन आप जितना देखोगे कि चारों में प्रोटेक्शन जो है वो LSID ही दिया है, LSIG दिया है सभी में। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सारा हमने आपको सारे प्रोटेक्शन के बारे में बताया। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।